तो बिल्कुल जी, आउटसोर्स भर्ती पर रोक हटाने के लिए सरकार की अर्जी पर सुनवाई। तो सही आप पढ़ रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में स्थायी नियुक्तियों की जरूरत। तो बिल्कुल जी, जो एनएचएम की जो वैकेंसी निकली है 1450, उनकी ही बिल्कुल बात की जा रही है। तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि जो रेगुलर बेस पे वही भर्ती होनी चाहिए। तो हिमाचल हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर लगे रोक हटाने के लिए दायर अर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में स्थायी नियुक्तियों की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह ने कहा कि सरकार से पूछा जाए कि स्थायी नियुक्तियों का खाका कहाँ पर है। तो बिल्कुल जी, ये जवाब जरूर सरकार को देना चाहिए कि वो आउटसोर्स पे वैकेंसी फिल करने पे तुलाओ, और जो है सरकारी जो भी वैकेंसी फिल होनी चाहिए उसका खाका तैयार ही नहीं है। तो अदालत ने कहा कि अगर किसी अस्थायी अनुबंध कर्मचारी के साथ काम करते हुए कुछ अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। बिल्कुल सही डिसीजन। अगर सरकार ने नर्सों की स्थायी नियुक्ति के लिए पद विज्ञापित किए हैं तो उसके लिए अदालत को बताए। नेक्स्ट सुनवाई इसलिए ही 8 जनवरी को रखी गई है ताकि जो भी वैकेंसी रेगुलर फिल करनी है उसकी भी जो है इंफॉर्मेशन दी जाए। तो अदालत ने सरकार की ओर से अर्जी लगाई कि स्वास्थ्य महकमे में नर्सों की तत्काल आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग में नर्सों के लिए नहीं चल सकता है नर्सों को बगैर। तो हिमाचल सरकार ने भारत सरकार के ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत नर्सों की 28 पदों की वैकेंसी के विज्ञापन भी ऑलरेडी निकाल रखे हैं। तो हिमाचल हाई कोर्ट ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की भर्तियों पर रोक लगा रखी है। अब अदालत जो है आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया में कैसे पारदर्शिता लाए जाए इस पर विचार करेगी। तो जो भी उम्मीदवारों की भर्ती का डाटा है वो वेबसाइट पे अपलोड जो है किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो बात की जाए तो इन पदों पर आउटसोर्स की जो अनुबंध पर भर रही है, जैसे नर्सों के 600 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, रेगुलर नेचर वाले काम को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही सोच है कोर्ट की कि जितने भी पद भरे जाने चाहिए वो रेगुलर भरे जाने चाहिए, ठीक है। नर्सों का काम स्थायी है ना कि अस्थायी, क्योंकि रेगुलर ही नर्सें चाहिए, स्टाफ नर्स चाहिए और सीएचओ चाहिए ना। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पदों को स्पष्ट नहीं है। याचिका ने आरोप लगाए हैं कि करीब 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। अब भर्ती को प्रक्रिया के लिए कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं। तो बिल्कुल सही। और केंद्र की पॉलिसी के तहत चतुर्थ श्रेणी में होने वाली आउटसोर्स को ही किया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश तृतीय को भी जो है आउटसोर्स में कर रहा है। तो यही बिल्कुल रियलिटी है। इसके रिलेटेड आइए कुछ न्यूज़ भी सुनते हैं हम। कल एक सुनवाई हो रही थी हिमाचल हाई कोर्ट में बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी केस की। इसमें दो पिटिशंस हैं। एक जो आउटसोर्स की एजेंसी है उनकी तरफ से है, मतलब उसमें वो है एक CWP नंबर 14512 और एक CWP नंबर 7474, ये बालकृष्ण वाली है। इसमें बहस हुई, लेकिन ये बहस में मामला HPSC-DC से निकलकर सरकार तक चला गया है, क्योंकि जो नर्सिंग की भर्तियां हैं उनको लेकर कोर्ट में कल बहस हुई। सरकार ने एक पहले ऑर्डर कर रखा है दिसंबर में, जिसमें 600 से ज्यादा स्टाफ नर्स जो है वो दी थी मेडिकल कॉलेजों को, लेकिन इनकी भर्ती जो है वो आउटसोर्स में करने को बोल दिया। नेरचौक और चंबा मेडिकल कॉलेज में 2 प्राइवेट एजेंसियों को यह काम दे दिया। नेरचौक वाली एजेंसी की अलग अलग तरह से अलग अलग शिकायतें मिली, पता नहीं चाहे सरकार को मिली या कोर्ट को मिली, लेकिन यह मामला थोड़ा फ्लेयर अप हो गया। अब HPSC-DC जो एजेंसी है जो आगे फिर करवाएगी इस भर्ती को, उनके हाथ से यह मामला निकलकर कोर्ट में अब सरकार तक चला गया है, क्योंकि नर्सिंग को लेकर कल चीफ जस्टिस और इनके कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी कि हिमाचल की जिस तरह से भौगोलिक स्थिति और जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार भर्ती जो है वो होनी चाहिए रेगुलर ही। हालांकि डिसीजन कोई आया नहीं और जजमेंट में ये लिखा कि कोर्ट टाइम इज ओवर, लिस्ट ऑन 8 जनवरी 2025। अब ये मामला 8 जनवरी को लगेगा, क्योंकि जो आउटसोर्स का मूल केस था उस पर जो बहस हो नहीं पाई और जो नर्सिंग भर्ती वाला उस पर बहस हो गई और स्टे वेकेट नहीं हुआ। अब यदि स्टे वैकेट नहीं हुआ तो आगे भर्तियां कैसे होंगी, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच शिक्षा मंत्री की तरफ से एक नया बयान हमें आज देखने को मिला। हालांकि उसमें मंत्री जी ने सोचा क्या होगा वो पता नहीं, क्योंकि उनसे भी बात हुई नहीं। कल उनके कंस्टिट्यूएंसी का मुख्यमंत्री का दौरा है, उसके बाद शिमला आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है, जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है, कि कोई नई एजेंसी देखेंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जब सरकार ने भर्ती ही आउटसोर्स पे करनी है तो नई
एजेंसी कैसे करेगी जब कोर्ट का स्टे है? तो ये बड़ा सवाल है। प्रेजेंट में जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ कि हिमाचल में जो आउटसोर्स की भर्तियां हैं वो सही तरीके से नहीं हो रही, और ये युवाओं के साथ न्याय भी नहीं है जो पढ़ने लिखने के बाद, लाइब्रेरी में तैयारी करने के बाद सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और उसके लिए कंपीट करना चाहते हैं, उनके साथ ये अन्याय है। इसीलिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पहला दायित्व है। बाकी इस न्यूज़ को पढ़ के ये भी साफ साफ पता लग रहा है कि अब हिमाचल में 90% चांसेस ये लग रहे हैं कि जो वैकेंसी निकलेगी वो रेगुलर बेस पे निकलेगी हेल्थ डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आई होप जो भी फैसला आएगा 8 तारीख को, ठीक है, वो इसी के ऊपर आएगा कि अब रेगुलर बेस पे ही जो है वैकेंसीज निकाली जाएं। और ये आपने एक और न्यूज़ देखी होनी, तो बिल्कुल ये न्यूज़ भी आपने देखी होनी कि सुक्खू सरकार ने स्टाफ नर्स के 622, CHO के 530 और OTE के 138 पद भरने की मंजूरी जो है दे दी है। तो इन्होंने जो है अगेन सुक्खू सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियों की मोहर लगा दी है। तो ये वही 1450 वैकेंसीज की बात करी जा रही है जो ऑलरेडी इंटरव्यू जिनके हो चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये बार बार बात हो रही है। तो इस भर्ती पर जो है 5 दिसंबर को 2023 को राज्य सरकार ने अनुमति मांगी थी। तो बिल्कुल जी ये सारी आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी की चर्चा हो रही है। तो एक साल में लंबे इंतजार पर 1450 भर्तियों की मोहर लग चुकी है। अस्पतालों में चल रही है कमी। आप सभी को पता है जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब जैसे मान लो किसी ब्लॉक में 45 सब सेंटर्स हैं, उसमें से टोटल ऑलरेडी कोई 20 या 22 CHOs कार्यरत है, बाकी सारे खाली पड़ी है। तो बहुत ही मुश्किल से काम हो रहा है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि जैसे पहले इन्होंने रखे थे, जो इन्होंने एग्ज़ाम करवाया था अटल करके जो थी, जिनकी अभी वेटिंग लिस्ट भी निकली है, तो उसी हिसाब से जो है रिटर्न एग्ज़ाम लेके जो है पूरी वैकेंसीज़ को फिल कर दिए जाए, या फिर रेगुलर को ही वैकेंसी निकाल के फिल कर दिए तो वैलिड होगा। बट नेशनल हेल्थ मिशन में जो भी पोस्टें निकलती हैं वो रेगुलर नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होती हैं। और अगर हम बात की जाए तो अटल मिशन के थ्रू जैसे इन्होंने पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, वैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा के इनको जो है वैकेंसी फिल कर देनी चाहिए। तो और जो पुराने इंटरव्यू हुए हैं उन सभी पे फैसला जो है 8 जनवरी को आएगा। तो 8 जनवरी को 90% चांस लग रहे हैं कि फुल फ्लैश फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि क्या आउटसोर्स कंपनी के थ्रू ही भर्ती होगी, कि रेगुलर भर्ती की जाएगी, कि NHM की तक जो भर्ती होगी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कंडक्ट करा के ली जाएगी। तो 8 तारीख को मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और इससे पहले कोई अपडेट होगी तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे थ्रू मिल सके।